गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गोज़ ऑनलाइन। हमारा आज का टॉपिक होगा वर्ड। जी, आज से हम शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो शुरू में मैं चलिए आपको शुरू से खोल के दिखाता हूँ। जब आप स्टार्ट में जाएंगे या तो आपको यहाँ मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस, या फिर आप यहाँ नीचे सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो आपका एक डॉक्यूमेंट यहाँ खुल जाएगा। शुरू में जब आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, इसके बाद में आज हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जो ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं इनके बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारा, वो हम यूज़ करते हैं, अगर बेसिक उसमें देखें तो ज़्यादातर कोई रिपोर्ट लिखने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या एस्से लिखने के लिए, लिखने के पर्पस में ज़्यादा यूज़ होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कोई भी रिपोर्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हों, आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई फाइल हो, ये सब आप इसमें लिखते हैं। पिक्चर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो ये जो ऑप्शंस हैं मैं इनको ज़रा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। इससे पहले हमने पावर पॉइंट के ऊपर काम किया था, उसमें भी कुछ ऑप्शंस थे वो सेम थे, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे ये ऑप्शंस जो आप देख सकते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब इनको हम बोलते हैं टैब्स। इनको बोलते हैं टैब्स जितने भी हैं, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। इसके बाद आते हैं जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे किसी भी टैब पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। इन सब ऑप्शंस को बोलते हैं रिबन्स। जी हाँ। उसके बाद में ये जो आप नीचे देख सकते हैं, ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, इसके अंदर ये टोटल इतने रिबन्स हैं। ये फ़ॉन्ट के अंदर इतने सारे हैं, ग्राफ पैराग्राफ के अंदर ये हैं। इस तरीके से अलग अलग है। स्टाइल के अंदर ये सारे अलग अलग स्टाइल है, किस तरीके से लिखा जाएगा ये सब, और एडिटिंग ये आपने देखा। तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप। ये जो क्लिपबोर्ड का ग्रुप है ये सारा, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये आप देख सकते हैं ना इतना बना हुआ। फिर ये पैराग्राफ का ग्रुप है। तो ये इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे, ठीक है। तो अब इनके अंदर ये इनका काम क्या क्या होता है वो ज़रा देख लेते हैं। होम टैब के अंदर आपको जो आप लिखते हो ज़्यादातर यहीं से ही ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो भी आपको अपने उसमें चेंजेस करने होते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर आपको अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जब आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो या फिर टेबल इंसर्ट करना हो, ये हम सब देखेंगे किस तरीके से होगा। अभी सिर्फ ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है, हेडर, फुटर, पेज, ये सब। इसके बाद में तीसरे में आता है पेज लेआउट, कि जो आपका पेज है वो कहाँ से लिखना आप उसमें शुरू करोगे। जैसे मार्जिन्स में कितना मार्जिन साइड में छोड़ना है, कितना ऊपर छोड़ना है, ये ऑप्शंस आप सारे इसमें। ओरिएंटेशन आता है आपका, कि आप जो आपका पेज है उसको पोर्ट्रेट में इस्तेमाल करना चाहते हो या लैंडस्केप में, पेज का साइज़ कैसा हो, कॉलम्स उसमें बने हो नहीं हो, इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हैंगे इसमें, ठीक है। रेफरेंस में अलग ऑप्शंस हैं। मेलिंग्स में आप मेल अपने अटैच कर सकते हो इसके साथ में। रिव्यू में आप अलग अलग जो आपका टेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ है उनको चेक कर सकते हो, स्पेलिंग चेक कर सकते हो कि सही लिखी है या नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो, अपने जो भी आपने इंग्लिश में लिखा है उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। और व्यू में आता है कि आप अपने जो ये डॉक्यूमेंट है इसको किस तरीके से देखना चाहते हो, फुल स्क्रीन रीडिंग है, ये अलग अलग ऑप्शन है। रूलर का ऑप्शन है जो ये ऊपर आया हुआ है, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो देखिए रूलर हट गया, ठीक है। इस तरीके से ग्रिड लाइंस आ गई। ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बेसिक अगर आपको करना है तो बहुत आसान है। ऑप्शंस इसमें इतने सारे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। वो हम सभी देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी सिर्फ बेसिक से शुरू करते हैं। तो ऑप्शंस आप देख चुके हो सारे। अब सबसे पहले मान लीजिए मेरे को कोई रिपोर्ट बनानी है किसी के लिए, तो क्या लिखना होगा, नेम चाहिएगा किसी का भी, नेम, ठीक है।
स्पेस दे के आगे नेम कर दिया। उसके बाद में किसी मान लीजिए बच्चे से, किसी स्टूडेंट से रिपोर्ट चाहिए मेरे को, तो उसकी क्लास मांग ली मैंने, नेम क्लास, उसने ऊपर ये डाल दिया अपना नेम क्लास, रोल नंबर डाल देगा, ये रोल नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद जिस चीज़ पे भी मैंने उससे रिपोर्ट मांगी थी वो उसका यहाँ पे हेडिंग डाल सकता है। ऊपर तो उसने तीनों चीज़ें लिख दी। अब मान लीजिए मैंने उसको किसी चीज़ पे ऐसे लिखने के लिए दिया था, अब उसने उसी चीज़ पे लिखा, तो मान लीजिए उसकी हेडिंग डाल दे। कोई भी ऐसे हो सकता है, जैसे पोल्यूशन के ऊपर ही हो। मान लीजिए मैंने उसको बोल दिया कि पोल्यूशन ड्यूरिंग कोरोना वायरस। ठीक है, ये मान लीजिए उसकी हेडिंग है। हम ऐसे डाल सकते हैं, इफेक्ट ऑन पोल्यूशन लेवल। ठीक है, ये मान लीजिए हेडिंग हो जाती। और इसके बाद में वो कुछ भी अगर उसको लिखना हो तो मैं भी वैसे ऐसे ही टाइप कर देता हूँ कि ये उसने इसके बारे में सारा लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं ये तो हो गई हमारी हेडिंग, और इस तरीके से वो पूरा इसके अंदर में लिख सकता है। ये सिंपली आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको हेडिंग है वो बड़ी रखनी है, तो आप क्या करेंगे, कोरोना इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा, यहाँ पर जाएंगे इस ऑप्शंस पे और इससे इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए हेडिंग आपने मान लीजिए बड़ी कर दी। अब दूसरा ऑप्शन हमारा आता है, मान लीजिए इसको मेरे को सारे को कैपिटल में करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ ये ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ आता है कि अपर केस में करना है सब कुछ, ठीक है, लोअर केस में रखना है, किस तरीके से जो भी है, या फिर टॉगल केस, जो ये सारे ऑप्शंस में मैं करूँगा तो ये देखिए सारा कैपिटल में हो गया। अब मेरे को इसको एक ही लाइन में लाना है तो मैं इसको थोड़ा और साइज छोटा कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया कि जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, इससे होता है हमारा, ये सेलेक्ट किया, इससे हम करेंगे तो बोल्ड का ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, इटैलिक में ये आप देख सकते हैं आपने क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। अंडरलाइन से अंडरलाइन हो जाएगा, ये ABC पे लाइन गई हुई है बीच में तो ये बीच में से क्रॉस कर देगा इसको, इस तरीके से देखिए क्रॉस बीच में से हो गया। ठीक है ना, ये अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। ये किसी के नीचे आपको एक्स के नीचे अगर कुछ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स और फिर 2 लिख दिया, इसको मैंने सिर्फ इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो चीज़ है ये पावर में चली जाएगी। सिर्फ इसको सेलेक्ट करना होगा 2 को, तो ये क्या होगा, ये पावर में चला जाएगा। ये देखिए x की पावर 2 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे क्या हुआ, x की पावर 2 हो गया। किससे हुआ, इस ऑप्शन से, यहाँ पर इससे करेंगे तो ये इसके बेस में चला जाएगा। इस तरीके से जब आपको मैथ्स की इक्वेशंस लिखनी हो तो इनका इस्तेमाल करके लिख सकते हैं इन दोनों ऑप्शंस का। इससे बेस में जाता है और इससे जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो पिछले लेटर के पावर में चला जाएगा। ये ऑप्शंस हो गए इसके हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं इन ऑप्शंस की, इनका क्या काम है। अब आते हैं इन ऑप्शंस पे। मान लीजिए मेरे को ये नेम, क्लास और रोल नंबर हैं, ये तीनों मिडल में चाहिए, तो मैं इनको क्या करूँगा, इस तरीके से बीच में कर दूँगा। ठीक है, इस साइड हमें राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से आएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये है हमारा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि आपको 2 लाइन के बीच में कितना गैप रखना है। अभी हमारा गैप दिखा रखा है 1.15। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 2 कर दूंगा तो देखिए हमारे इन दोनों लाइन के बीच में कितना गैप हो गया, तीनों लाइन के बीच में। पर आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि किस तरीके से आप लिखना चाहते हो। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब आप वर्ड पे काम करना शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ में, सभी स्टूडेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसको देख के पढ़ सकें।